राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी पत्नी एक कोठे वाली थी। यह बात मुझे तब पता चली जब मेरा एक बच्चा भी हो गया। मैं सब लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी लड़का आप पर विश्वास करता है तो उसे धोखा मत दो। आपके एक झूठ से किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। पता नहीं लड़कियाँ ऐसा क्यों करती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रभास है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक शहर का जाना माना डीलर हूँ। मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं, बस मैं और मेरी मम्मी है। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। मैं बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ। ऐसा कह सकते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपन कैसे गुजर गया। मैं जवान हुआ और भगवान की कृपा से मेरा बिजनेस भी आसमानों को छूने लगा। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरी माँ खुशहाल रहती थी। फिर मेरी मुलाकात मोहिनी से हुई। मोहिनी के बारे में मैं आपको बता दूँ, कहते हैं भगवान जब किसी को खूबसूरती देता है तो इतनी ज़्यादा दे देता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ भी था। मोहिनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मोहिनी की मम्मी लोगों के घर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। मोहिनी की मम्मी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत ही ईमानदार और विश्वसनीय थी। मेरे घर भी मोहिनी की मम्मी झाड़ू पोछा किया करती थी। मोहिनी भी कभी कभी हमारे घर बर्तन पोछा लगाने आया करती थी। मोहिनी को मैंने पहली बार अपने घर में ही देखा था। मोहिनी को पैसों की तंगी बहुत रहती थी। वह एक किराए के कमरे में रहा करती थी। मुझे नहीं पता वह इस गलत काम में कैसे पड़ी, पर वह एक कोठे वाली थी, इतना तो मुझे अच्छे से पता चल गया था। वह भी सबूत के साथ। सुबह सुबह एक दिन पोछा लगाने मोहिनी हमारे घर आई। मैं अभी सो रहा था। मैंने देखा पोंछते की बाल्टी लिए कोई दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने कुंडी खोली। मैं अभी नींद में था। मोहिनी को देखकर मेरी नींद ऐसे उड़ी जैसे मैं कभी सोया ही नहीं था। उसी दिन से मेरे ख्वाबों ख्यालों में मोहिनी आने लगी थी। मैं इंतजार किया करता था मोहिनी का, वह सुबह आएगी और कब मुझे उसके दर्शन होंगे। कभी कभी वह नहीं आती थी। जब वह नहीं आती थी तब मैं छुप छुप कर उसके लिए रोया करता था। ऐसे ही देखते देखते करीब 3 महीने गुजर गए। मुझे मोहिनी से प्यार हो गया था और मोहिनी को मुझसे प्यार नहीं था। मोहिनी को ऐसा लगता था शायद मैं भी कोई एक ग्राहक हूँ जो उसका जिस्म नोचने आया हो। मोहिनी भी जान चुकी थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मोहिनी मुझसे प्यार करने नहीं चाहती थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी आई। मैंने मोहिनी से बात की और उससे यह भी कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इतना डरती क्यों हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कुछ और बात है तो मुझे बता दो। मोहिनी कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। हम गरीब लोग हैं। हमसे कौन प्यार करेगा? हम तो सब लोग इस्तेमाल ही करना जानते हैं। मोहिनी की इतनी बात सुनकर मैं थोड़ा डर सा गया। ऐसे ही बातें हुई हम दोनों के बीच। पूरा 1 महीना गुजर गया। मैंने सोचा चलो मम्मी से बात करते हैं। मोहिनी जैसी भी थी, जो भी थी, बस मुझे उससे शादी करनी थी। मैं चाहता था कि मोहिनी सिर्फ मेरी हो। बहुत मशक्कत के बाद मोहिनी शादी के लिए राजी हो गई। हम दोनों ने 2019 में सगाई की और 4 महीने बाद हमने शादी कर ली। मोहिनी दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मैंने देखा कि मोहिनी को शादी की कोई खुशी नहीं है, ना उससे कोई चाह है। पहले तो मोहिनी ने मुझे पूरे 2 महीने तक अपने आप को छूने भी नहीं दिया। मैंने जोर जबरदस्ती की, वह रोने लग जाती थी तो मैं उसे
छोड़ देता था। एक दिन तो मैंने सोच लिया अब मुझे मोहिनी की वो चाहिए। मैंने 1-2 बोतल बियर पी ली और मैं सीधा घर चला गया। मोहिनी ब्लाउज और पेटीकोट पहने लेटी हुई थी। रात से 11 बज चुके थे। मैं सीधा अपने कमरे में गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मोहिनी दरवाज़ा खोलने आई। दरवाज़ा खोलते ही मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और मोहिनी को उठा लिया। उठाकर मैंने मोहिनी को सीधा बेड पर लिटा दिया और उसे पर चढ़ाई कर दी। मोहिनी शुरू-शुरू में तो थोड़ा हिली-डुली पर उस भी अब मुझे आने लगा था। मैंने पूरे 2 घंटे तक मोहिनी को ज़ोर से दबोचा रखा। ऐसे ही अब हर रोज़ मोहिनी मुझे अपनी वो देने लगी। शादी के 1 साल बाद मुझे एक बेटी भी हो गई जिसका नाम रूही था। बहुत प्यारी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह जैसे ही हमारी ज़िंदगी खुशनुमा चल रही थी। एक दिन सुबह-सुबह एक आदमी आया। वह आदमी अपने हाथ एक ऐसा तूफ़ान लेकर आया, मेरा सब कुछ उड़ा कर ले गया। वह मोहिनी का पुराना ग्राहक था, जिस महीने की लत लगी हुई थी। सुबह-सुबह मेरे घर की डोर पड़ी। मैंने दरवाज़ा खोल वह आदमी कहने लगा, मोहिनी जान यह रहती है। बहुत ढूँढा, बहुत मुश्किल से घर मिला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भाई मेरी पत्नी है, तुम कौन हो और कैसे बात कर रहे हो? वह आदमी ने बोला, मैं उसका पुराना ग्राहक हूँ, वह धंधे वाली है। इतना सुनते ही मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। मानी भगती हुई आई। उस आदमी से मोहिनी को पहचान लिया और अपने साथ चलने को कहने लगा। मुझे नहीं समझ आ रहा था यह सब क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा था वह सब सच था। मोहिनी ने उसे आदमी को डांटा और कहा, तुम यहाँ से जाओ, पर वह आदमी नहीं माना। मैंने मोहिनी से चिल्लाते हुए कहा, जो यह आदमी कह रहा है क्या वह सच है? मोहिनी कुछ नहीं बोली। मेरे ज्यादा दबाव डालने पर मोहिनी कहने लगी, हाँ यह सच है, मैं एक धंधा करने वाली हूँ। तेरी इतनी सुनते ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया और मेरी जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। यह थी मेरी कहानी दोस्तों। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।